नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मैं आपसे ये पूछूं कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% स्टूडेंट का यही उत्तर होगा, या तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। कोई भी स्टूडेंट इन सब के अलावा कोई दूसरा स्कोप में नहीं जाना चाहता है, कोई भी ये स्कोप में नहीं जाना चाहता है। अगर आप 3 इडियट फिल्म देखी होगी तो उसमें बार बार ये बताया गया कि आप एक्सीलेंस के पीछे भागे। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। पर आजादी के 75 साल के बाद भी हम लोग एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में बनाए रखे हैं जो बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहा है। अगर आपको ये बताओ कि पूरे भारत में जितने इंजीनियर्स बनते हैं उनमें मात्र 6% को ही जॉब मिलता है, बाकी 94% इंजीनियर या तो छोटे मोटे कोई काम करते हैं या उस लाइन से हट करके बिल्कुल अलग कोई दूसरा काम करना शुरू करते हैं जिसे इंजीनियरिंग का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग में ऐसा है, एमबीए का भी वही हाल है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का तो लिस्ट में नाम है ही नहीं। करोड़ों ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर गलती कहां हो रही है? हमारे एजुकेशन पॉलिसी में गड़बड़ है या हमारे पेरेंट्स, टीचर या खुद स्टूडेंट का गलती है? आइए डिटेल में एनालिसिस करते हैं और समस्या को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर समस्या कहां से आ रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। भारत का एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो ये कहा जाता है कि भारत में ना एजुकेशन है ना ही सिस्टम है। जब हम भारत के एजुकेशन सिस्टम का बात करते हैं तो बात करते हैं यहां पर स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने का तरीकों का, परीक्षा लेने का तरीकों का। आपको एक जानकारी दे दूं, ये सिस्टम पढ़ाने का है जो आज का नहीं है, अंग्रेजों का जमाना का है। जब अंग्रेज भारत में रूल कर रहे थे तब उन्हें कुछ ऐसे वर्कर्स की जरूरत थी जो उनके भाषा को समझे, बिना सोचे समझे उनके सारे काम कर दे। उनमें कोई क्रिएटिविटी होना ही नहीं चाहिए और इसीलिए वे एजुकेशन एक्ट 1855 को लाते हैं। इसे वे लोग सोशल इंजीनियरिंग का भरपूर उपयोग करते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये सोशल इंजीनियरिंग क्या है? तो आपको बता दो, सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है आपको हर बार ये बोला जाएगा कि आप उस लायक नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, आप ये काम कर ही नहीं सकते हैं, आपके पास इतना दिमाग ही नहीं है, आपसे बेहतर तो हम हैं। ये सारी बातें वे किताब में भी लिख दी है और एक छोटा बच्चा पढ़ करके ये बड़ा हुआ है कि वो उस लायक है ही नहीं, वो एक कमजोर है, जो सामने वाला है वो ज्यादा बेहतर है। और इसी का भरपूर उपयोग करते हैं अंग्रेज लोग और इसी कारण से वे लोग 200 वर्ष तक भारत में रूल कर पाते हैं। यही कारण है कि इतना लंबा समय वे लोग रूल कर पाए। और अगर आज का बात किया जाए, आजादी के 75 साल के बाद भी यही एजुकेशन सिस्टम यहां पर चलता रहा है। यहां पर बच्चों को यह नहीं सिखाया जाता है कि a+b का होल स्क्वायर का उपयोग कहां करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी को a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बिल्कुल रटा हुआ होगा कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। लेकिन इसका उपयोग कहां करना है आप में से 90% बच्चों को यह नहीं पता होगा। हम लोग रात को चांद देखते हैं जो कि सिल्वर कलर का दिखाई देता है। अगर बच्चा ये पूछता है कि सिल्वर कलर का ही क्यों दिखाई देता है, दिन में धूप का तो कोई और कलर होता है लेकिन चांद सिल्वर कलर का ही क्यों होता है, तो इसका आंसर नहीं दिया जाता है। या तो उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया जाता है या तो डांट करके बैठा दिया जाता है कि चुप रहो, फालतू बात मत करो। लेकिन उसे आंसर तो मिलना चाहिए। अगर एक बच्चा पूरा रट करके, किताब रट करके 95%, 98% ले आए तो उसे बहुत ही बुद्धिमान समझा जाता है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही ना हो, उसे कुछ और में इंटरेस्ट हो, जैसे स्पोर्ट्स में या कुछ और काम में जो कि पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो, उसमें इंटरेस्ट हो, तो अगर बच्चा ये कहता है कि उससे पढ़ाई नहीं करना है तो उसके माता पिता या आसपास के लोग बिल्कुल उसे नकारा समझते हैं, बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। उनकी तो ये मानसिकता है कि इसमें कोई दिमाग ही नहीं है।
भारत में रटने वाला शिक्षा प्रणाली है, जहां पर इतिहास की किताब में यह पढ़ाया जाता है कि कौन सा घटना कब हुआ था, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता है कि इसका उपयोग कहां करना है। गणित में बहुत सारे थ्योरम दिए जाते हैं जिसे बच्चा उससे बना तो लेता है, उससे रट तो लेता है, लेकिन इसका उपयोग कहां करना है, उसके दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहां करना है, उसे यह नहीं पता होता है। अगर आप एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो आपको बचपन से 22 वर्ष तक ये पढ़ाया जा रहा है, आप उसे पढ़ तो रहे लेकिन इसका उपयोग कहां करना है उसे कुछ पता ही नहीं है, तो आगे वो क्या कर सकता है, उसका भविष्य कैसा होगा? क्या वो बेरोजगार नहीं घूमेगा? हम लोग अपने आप को भले ही बहुत ही एजुकेटेड, कल्चर्ड समझे, पर हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बेकार है। अरे यहां तक कि महाभारत में भी यह दिखाया गया है कि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को शिक्षा उनके स्किल के आधार पर दिए थे। जिन्हें धनुष चलाना अच्छा लगता था उन्हें धनुष का भी दे दिया गया, जिन्हें गद्दा चलाना अच्छा लगता था उन्हें गद्दा का भी दे दिया गया। अगर गुरु द्रोणाचार्य इस स्किल को न समझ करके सबको एक जैसा विद्या देते, सबको ये कह देते कि नहीं सबको तुम लोग को भाला चलाना है या तलवार चलाना है, भीम को ये बोला जाता है कि जाओ तुम धनुष चलाना सीखना, गद्दा को तुम्हें छूना ही नहीं है, तो क्या वे सर्वश्रेष्ठ गद्दाधर बन पाते? अर्जुन को यह बोला जाता है कि तुम्हें सिर्फ भाला चलाना है, क्या वे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन पाते? ये शिक्षा प्रणाली तो महाभारत के समय से चला रहा है, लेकिन आज तक ये नहीं समझ में आ पाया। आज तक हम लोग ये सिस्टम को नहीं सीख पाए। आज भी हम लोग वही भेड़ चाल वाले चाल में चले आ रहे हैं। सबको एक जैसा शिक्षा दो, सभी को एक ही रेस में दौड़ा रहे हैं, चाहे किसी का स्किल कुछ भी क्यों ना हो। कोई बच्चा क्या इंटरेस्टेड है, अगर क्या उसको स्विमिंग सीखना है कि कोई स्पोर्ट्स में जाना है, क्या उसे पढ़ाई करना है, उसे कुछ पता नहीं, बस उसे पढ़ा दो। और ये भी कहा जाता है कि उसे 90% 95% लाना ही है, अगर नहीं लाओगे तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ये तो वही बात हो गया ना कि अगर एक लाइन में एक मछली, एक घोड़ा, एक चीता और एक बंदर को खड़ा कर दिया जाए और ये बोला जाएगा कि पेड़ पर चढ़ना है, बंदर तो आसानी से चढ़ जाएगा, लेकिन उस मछली का क्या, उस घोड़ा का क्या वो पेड़ पर चढ़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर वही कहा जाए कि पानी में तैरना है, तो पानी में तैरने के लिए तो आसानी से मछली तैर पाएगा, लेकिन क्या घोड़ा तैर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर वही दौड़ने के लिए बोला जाएगा, तो क्या बंदर उतना तेज से दौड़ पाएगा, क्या मछली उतना तेज से दौड़ पाएगा? यही तो बोला जाता है कि सभी के अंदर बहुत सारा अलग अलग स्किल होता है, उसके अनुसार से उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन यहां पर वैसा एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। यहां तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये बात कहा था कि हर स्टूडेंट एक जीनियस है, लेकिन किस क्षेत्र में वो जीनियस है आप उससे पता करके उस फील्ड में काम कराइए, उस फील्ड में उसको शिक्षा दीजिए, उसको स्किल दीजिए, तभी वो बेहतर कर पाएगा। पर भारत में ऐसा शिक्षा प्रणाली को बनाया गया है जो कि बहुत ही बेकार है। एक तरह से कहा जाए कि यहाँ का शिक्षा प्रणाली एक चाय छन्नी का काम करता है, बिल्कुल चाय छन्नी का काम करता है, जो ये चाहता है कि 90% लाने वाला बच्चा आगे बढ़ेगा और जो 90% नहीं ला पाया है वो पीछे रह गया। अब 90% लाने के लिए वो समझ करके पढ़े या रट करके पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं। वो चीटिंग करके लाए या खुद से लिख करके लाए, उससे कोई मतलब नहीं। 90% ले आया वो बहुत ही बुद्धिमान है। जबकि दूसरे देशों में देखा जाए तो वहां पर वैसा सिस्टम नहीं है। सिंगापुर का बात हो चाहे अमेरिका का बात हो, वहां पर रटने वाला विद्या नहीं दिया जाता है। वहां पर टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाने का तरीका जो होता है बिल्कुल अलग तरीका होता है, बिल्कुल अनोखा तरीका होता है। उसमें यह दिया जाता है कि इसका उपयोग कहां करना है, उसको यह नहीं दिया जाता है कि इसको रट करके आना है। वहां का एजुकेशन सिस्टम केस बेस्ड होता है, प्रैक्टिकल पर जोर दिया जाता है। बच्चे जगह जगह पर जाते हैं, सर्वे करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो उस पर रिसर्च करते हैं। पर भारत में अगर कोई प्रैक्टिकल का बात किया जाए तो बस या तो छाप करके दे दिया जाता है या तो बुक स्टोर में जाते हैं, प्रैक्टिकल का किताब खरीदते हैं, उसे देख करके लेते हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई माने मतलब नहीं, बस लिख करके दे दिया जाता है। तो क्या इससे कुछ सीखने को मिलेगा? और यहां भारत का टीचर्स का बात किया जाए, पढ़ाने का तरीका का बात किया जाए तो बिल्कुल ही निम्न स्तर का है। कुछ इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि बहुत ही जीनियस है, बहुत ही अच्छे लेवल में पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैक्सिमम टीचर का बात किया जाए तो वही पुराने तरीकों को लेकर के पढ़ाते आ रहे हैं। अगर छोटे छोटे बच्चों का पढ़ाई देखा जाए तो बिल्कुल अच्छा है। जो जूनियर क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका जो पढ़ाई जो रहता है बिल्कुल अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे सीनियर क्लास में चले जाते हैं उनका पढ़ाई रटने वाला विद्या हो जाता है। बच्चे कॉलेज कुछ नया सीखने के लिए नहीं जाते हैं, वे 75% अटेंडेंस के लिए जाते हैं। अगर ये 75% अटेंडेंस नहीं हुआ तो उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। एग्जाम भी वही पुराना सिस्टम से लिया जाता है जहां पर बच्चे या तो रट करके लिखे या चीटिंग करके लिखे, परीक्षा में बस लिख करके उन्हें पास होना रहता है।
और इस सिस्टम को और बदतर बना देते हैं वैसे बच्चे के पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए प्रेशर देते रहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनका बेटा या तो बेटी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर या तो आईएएस बनेगा, जबकि उस बच्चे का किस चीज में रुचि है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अपने माता पिता के बातों को डिसएग्री करके ये बोलता है कि मुझे यही करना है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, कुछ मुझे नया करना है, अपना बिजनेस करना है, तो वैसे स्टूडेंट को उद्दंड समझा जाता है। उन्हें संस्कार नहीं है ये कह करके उन्हें नकारा समझा जाता है। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पापा। आगे नहीं पीछू जी लगा पीछू। लेकिन एक बार ये सोच करके देखिए कि अगर सभी गार्जियन, सभी पेरेंट्स इतने ही समझदार हैं, इतने ही होशियार हैं, जो कि अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं, तो आप ये सोच करके देखिए कि अगर इतने वे समझदार हैं तो भारत में जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी माता पिता हैं, वे सभी समझदार और बुद्धिमान लोगों का भरमार भारत में रहता। भारत में तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग रहते क्योंकि यहां तो माता पिता लोग का कमी नहीं है। लेकिन क्या ये संभव है? आप खुद सोच करके देखिए, क्या ऐसा बात संभव है कि सभी माता पिता उतने ही समझदार, उतने ही बुद्धिमान हो सके? और भारत ही क्यों, पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को भरी पड़ी होती। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पर दबाव देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। अगर कोई भी छोटा गलती बच्चा कर दे तो उन्हें यह लगता है कि ऐसे स्ट्रिक्ट रहने पर उनका बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा, मैनर में रहेगा, अच्छा करेगा। लेकिन बहुत सारे रिसर्च में यह बताया गया है कि जो भी बच्चे स्ट्रिक्ट से अपने बच्चे पर पेश आते हैं तो वैसे बच्चों में कॉन्फिडेंस का कमी रहता है, डिसीजन मेकिंग बहुत ही कमजोर रहता है। भारत में एक और समस्या देखने को मिलता है और वो है इंग्लिश लैंग्वेज। भारत में इंग्लिश लैंग्वेज को एक स्किल की तरह देखा जाता है, जबकि यह एकमात्र कम्युनिकेशन का एक साधन है। जैसे अभी हम लोग हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, हिंदी में आपको बताया जा रहा है, आप हिंदी में समझ रहे हैं। अगर वही इंग्लिश में बोला जाता, आप इंग्लिश में समझते हैं। बस ये कम्युनिकेशन का ये साधन है। आप हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, ये तो मात्र एक भाषा है। लेकिन भारत में तो ये माना जाता है कि जो व्यक्ति इंग्लिश बोलता है वो बहुत ही ज्ञानी होता है। इंग्लिश बोलना कोई नॉलेज को नहीं दिखाता। अरे आप हिंदी में बोल रहे हैं, वही बात को इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आपका ज्ञान क्या हो रहा है? ज्ञान तो नहीं बढ़ रहा है, आप भाषा सिर्फ सीख रहे हैं। लेकिन ये माना जाता है कि ये अंग्रेजी में बात कर रहा है, इसके पास बहुत ही ज्ञान होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर इंग्लिश नहीं बोला जाता है और वहां एक बच्चे को इंग्लिश में पढ़ने और लिखने के लिए बोला जाता है। बच्चा 12 से 15 साल तक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के बाद भी अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाता है, ना समझ पाता है। इसका असर यह होता है कि एक बच्चा, उसको अगर हिंदी भाषा या वहां का लोकल भाषा में समझाया जाए तो आसानी से उस बात को समझ सकता है। पर वही इंग्लिश में बोला जाए और बताने जाने के बाद भी उतना अच्छा समझ नहीं पाता, क्योंकि वो बचपन से यही भाषा तो पढ़ते आ रहा, सुनते आ रहा, सीखते आ रहा है। अगर अचानक से नया भाषा में बताया जाएगा तो उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा। और इसका असर उसके एग्जाम में भी होता है। अगर वही हिंदी में लिखने के लिए बोला दिया जाए या तो लोकल भाषा वहां का लिखने के लिए बोला जाए तो आसानी से लिख सकता है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि उसको इंग्लिश में लिखना है तो बहुत सारे मार्क्स तो उसके इंग्लिश भाषा के कारण कट जाता है, या तो उतना अच्छा से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है। अगर दूसरे देशों में देखा जाए, चाहे वो रूस हो, चाइना हो, फ्रांस, जापान, वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के इतना ऑब्सेशन नहीं है। वहां पर लोकल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर भी ये दुनिया में टॉप पर आते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जापान का। वहां का लैंग्वेज है जापानी, वहां का कल्चर सिर्फ उसी देश का है, फिर भी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में टॉप पर है। शिक्षा प्रणाली के दूसरे देशों के भाषा सीखने पर जोर ना देकर के क्या सीखना है इस पर जोर दिया जाता है। लेकिन भारत में क्या होता है, इंग्लिश सीखना है, क्या सीखना है इस पर मतलब नहीं है, कैसे सीखना है इस पर मतलब नहीं है। यहां पर तो दिया जाता है भाषा पर जोर दिया जाता है कि नहीं, इंग्लिश सीखना है। और इंग्लिश सीखने के चक्कर में बाकी क्या सीखना है वो नीचे रह जाता है और इंग्लिश को ही बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। जबकि दूसरे देश में जो चीज सीखना है, जो काम का चीज है, बस उसे सिखाया जाता है। और वे लोग टॉप पर पहुंच गए और हम लोग रह गए नीचे। 9th class, 10th class, 11th class, 12th class, you reduce the 25% of the syllabus and then introduce professional courses, skill training. So,
when the student comes out of the school, high school, he comes with 2 certificates. One is that he is qualified 10+2. Another certificate, he has got a skill certificate. Imagine. Okay? He is employable. Same thing for colleges. There also, he studies 4 years graduation. I am saying you reduce 1 year, make it 3-year course. 1 year give them expertise course, expertise. So you will come with a degree and a diploma of expertise. Okay? विश्व गुरु, आप अक्सर सुनते होंगे भारत एक विश्व गुरु बनेगा, अक्सर ऐसा सुनते हैं। लेकिन जब तक इस प्रकार का यहां पर एजुकेशन सिस्टम रहेगा तब तक भारत विश्व गुरु बनना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले यहां का एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा, जिसके कारण लोग ज्यादा से ज्यादा बेहतर चीज सीख सके और उसके यूटिलाइज कैसे करना है ये भी सीख सके। भारत के एजुकेशन सिस्टम पर आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।